हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 16 प्रमुख संस्कार के बारे में, जो कि प्राचीन काल के भारत के उत्तर वैदिक काल का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, आरओ का हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। कौन सा? गर्भाधान संस्कार। इसमें क्या होता है? इसका उद्देश्य है नर नारी का मिलन गर्भधारण हेतु, यानी कि आदमी का और औरत का मिलन किसके लिए? या गर्भधारण हेतु या मिलन। ठीक है, उसके बाद दूसरा संस्कार है पुंसवन। ठीक है, पुंसवन संस्कार। इसमें इसका क्या उद्देश्य है? गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु ये किया जाता है। ठीक है, तो पहला संस्कार हो गया गर्भाधान, दूसरा हो गया पुंसवन। ठीक, तो ये नंबरिंग भी याद रखनी, कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। ठीक है, नंबरिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद तीसरा है हमारा सीमंतोन्नयन। ठीक है, सीमंतोन्नयन। इसका क्या उद्देश्य है? इसमें गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु ये संस्कार किया जाता है, यानी जो शिशु जो गर्भ में है उसकी मानसिक वृद्धि के लिए ये संस्कार किया जाता है। उसके बाद हमारा चौथा संस्कार है जात कर्म। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व शहद चटाने का कर्म किया जाता है। एक तरीके से ये शिशु के पैदा होने के बाद उसका जो शिशु का जो पिता है वह उसको आशीर्वाद देगा और शहद चटाएगा। इसमें ये होता है, किसमें? जात कर्म में। ठीक, तो ये चौथा संस्कार हमारा हो गया। पांचवा है हमारा नामकरण। नामकरण या नाम दे, तो ये इसी से पता चल रहा है कि शिशु का नामकरण होगा। उसके बाद छठवां संस्कार है हमारा निष्क्रमण। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें गृह से बाहर लाने का कर्म, यानी कि शिशु के पिता या मामा के द्वारा किया जाता है। गृह से यानी घर से बाहर लाने का कर्म किया जाता है, निष्क्रमण। ठीक है, उसके बाद अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का मतलब है अन्नादि चढ़ाने का कर्म। ठीक है, तो सातवां संस्कार हमारा अन्नप्राशन है, जिसमें अन्नादि चढ़ाने का कर्म किया जाता है। उसके बाद है हमारा चूड़ा कर्म या मुंडन। ठीक है, तो मुंडन भी बोल सकते हैं, चूड़ा कर्म भी बोल सकते हैं। ठीक, दोनों ही इसके नाम है। इसमें क्या होता है? इसमें केश मुंडन, जैसे कि मुंडन हमारे आज भी होता ही है, तो केश मुंडन का कर्म किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना केवल बालकों तक सीमित था। ठीक, केवल इसमें बालिकाएं नहीं है, केवल बालकों तक। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। आठवां संस्कार चूड़ा कर्म या मुंडन। नवा है हमारा कर्णवेद। इसमें क्या है? कर्णवेद मतलब कान छेदन होता है इसमें, नवे संस्कार में। 10वां जो संस्कार है वह हमारा है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार में गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म किया जाता है, तो विद्या एक प्रकार से दी जाती है बच्चे को। उसके बाद हमारा 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। ठीक, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी चुका है, उपनयन संस्कार। ठीक, तो ये कौन सा है? 11वें नंबर का है। तो इसमें क्या होता है? यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश, तो यानी कि जनेऊ धारण किसमें होता है? उपनयन संस्कार में होता है, जो कि 11वां है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा 12वां। 12वां संस्कार है हमारा वेदारंभ। इसमें क्या है? वेद आरंभ करने का कर्म। ठीक, तो नाम से ही पता चल रहा है वेदारंभ यानी वेद आरंभ। ठीक है, ये हमारा है 12वां संस्कार। 13वां देखते हैं। 13वां है हमारा समावर्तन संस्कार। ठीक, समावर्तन संस्कार। इसमें क्या होता है? शिक्षा पूर्ण होने पर मेघ चर्म दंड आदि को जल में फेंक कर घर की ओर लौटना। ठीक, तो ये हो गया हमारा समावर्तन संस्कार। उसके बाद देखते हैं 14वां संस्कार है हमारा विवाह। ठीक, तो ये भी याद रखना, ये किस नंबर पे है? 14वें नंबर पे है विवाह। तो इसमें क्या है? 25 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। ठीक है, तो 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है विवाह करने के बाद। ठीक, तो ये हमारा हो गया विवाह संस्कार। उसके बाद है हमारा 15वां संस्कार वानप्रस्थ। वानप्रस्थ किस नंबर पे है? 15। 50 वर्ष पूर्ण होने पर वन की ओर प्रस्थान, यानी 50 वर्ष के बाद जो वन की ओर प्रस्थान किया जाता है उसे वानप्रस्थ संस्कार कहते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा 15वां है। उसके बाद अंत्येष्टि होती है। अंत्येष्टि यानी कि मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार जो होता है, ये सभी को पता होगा, जो कि अंतिम संस्कार होता है, वही हमारा अंत्येष्टि, जो कि हमारा 16वां संस्कार है। ठीक, तो ये हमारे 1 से लेकर 16 संस्कार जितने हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आता है, तो इस वीडियो को आपको बार बार रिपीट करके देखना है, ठीक, ताकि ये आपको याद हो जाए। ठीक, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन छूटेगा तो फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी चीज है और सारी कर दी है अच्छे से। बस आपको इसको बार बार वीडियो को देख के याद हो जाएंगे आराम से। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।